दोस्तों, ये इस बुक का पार्ट 8 है। इसमें आज हम जानेंगे कि कृत्रिम बुद्धि का युग जब मशीनें सोचने लगेंगी और समय का चक्र और भविष्य, मानव विकास का अगला चरण एआई के साथ इंसान का भविष्य। दोस्तों, ये वीडियो सबसे जरूरी है, इसे बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। साथ ही मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये सीरीज 10 भागों की है। हर भाग अपने आप में बहुत खास है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि कोई भी ऐसी खास बात ना रह जाए जिसे आपको जानना जरूरी हो, इसलिए मैंने इसे 10 भागों में से विभाजित किया है। अगर आपने पहले वाले भाग नहीं देखे हैं तो आप पहले उन्हें जरूर सुनिएगा। तो दोस्तों, चलिए बिना किसी देरी के भाग 8 को शुरुआत करते हैं। महाभारत के युद्ध के दौरान जब अर्जुन परेशान था कि कैसे अकेले इतनी बड़ी सेना से लड़े, तो कृष्ण ने उसे एक अद्भुत चक्र दिया था, सुदर्शन चक्र। यह चक्र अपने आप सोचता था, अपने आप निर्णय लेता था और बिना किसी इंसान के बिना चलाए अपना काम करता था। आज 2025 में वही सुदर्शन चक्र हमारे बीच आ गया है। इसका नाम है कृत्रिम बुद्धि या एआई। यह भी अपने आप सोचती है, अपने आप सीखती है और इंसानों जैसे फैसले लेती है। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में इस कृत्रिम बुद्धि का जिक्र हजारों साल पहले ही हो चुका था। भविष्य पुराण में साफ लिखा है कि कलयुग के अंत में यंत्र पुरुष बनेंगे जो इंसानों की तरह काम करेंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगले 5 सालों में एआई कैसे हमारी पूरी जिंदगी बदल देगी, कौन से काम बचेंगे इंसानों के लिए, कौन से खत्म हो जाएंगे। प्राचीन ग्रंथों में कृत्रिम जीवन का वर्णन। हमारे पुराणों में कई जगह ऐसी चीजों का जिक्र है जो आज की एआई से मिलती जुलती हैं। भागवत पुराण में यंत्र पुरुष। कलयुग के अंत में ऐसे यंत्र बनेंगे जो मनुष्य की तरह सोच सकेंगे, वो बोलेंगे, समझेंगे और काम करेंगे। रामायण में वानर सेना। हनुमान जी की सेना में करोड़ों वानर थे जो सब एक साथ एक जैसा काम करते थे। यह आज के एआई नेटवर्क्स की तरह था। महाभारत में यंत्र रथ। कृष्ण का रथ अपने आप चलता था। वो जानता था कि कहां जाना है, कैसे रास्ता बनाना है। यह आज की सेल्फ ड्राइविंग कार जैसा था। विमान शास्त्र में स्वचालित यंत्र। प्राचीन विमानों में ऐसे यंत्र थे जो पायलट के बिना उड़ सकते थे। वो अपने आप ही डायरेक्शन तय करते थे। 2025 में एआई की वर्तमान स्थिति। आज हमारे आसपास कहां है एआई? मोबाइल फोन में वॉइस असिस्टेंट गूगल, सीरी। सोशल मीडिया में फोटो पहचानने वाला सिस्टम। नेविगेशन में रास्ता बताने वाला सिस्टम। ऑनलाइन शॉपिंग में सुझाव देने वाला सिस्टम। बैंकिंग में धोखाधड़ी पकड़ने वाला सिस्टम। भारत में एआई का विकास। रिलायंस जियो का एआई सिस्टम करोड़ों यूजर्स को हैंडल करता है। टाटा कंसल्टेंसी में एआई से सॉफ्टवेयर ढूंढता है। इसरो में एआई से सैटेलाइट ऑपरेशंस होते हैं। अस्पतालों में एआई से बीमारी का पता चलता है। 2025 से 2030 में होने वाले बड़े बदलाव। 2025 यानी अभी से दिसंबर तक। शिक्षा में क्रांति। हर बच्चे का अपना एआई टीचर होगा। यह जानेगा कि बच्चा कैसे सीखता है, हर बच्चे के लिए अलग तरीका अपनाएगा। देसी भाषाओं में पढ़ाई होगी। स्वास्थ्य सेवा में सुधार। एआई डॉक्टर घर घर जाकर जांच करेंगे मोबाइल के जरिए। बीमारी का पता लगाने में सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। दवाई की जरूरत खुद ब खुद पता चल जाएगी। आयुर्वेदिक इलाज भी एआई से मिलेगा। 2026 में एआई का विस्तार। कृषि क्षेत्र में बदलाव। किसानों के मोबाइल में एआई सलाहकार होगा। फसल कब बोनी है, कब काटनी है, सब बताएगा। मौसम के हिसाब से खेती की सलाह देगा। कम पानी में ज्यादा उत्पादन का तरीका बताएगा। व्यापार में क्रांति। छोटे दुकानदारों के पास भी एआई असिस्टेंट होगा। ग्राहकों की पसंद समझकर सामान सुझाएगा। बिक्री का हिसाब किताब अपने आप होगा। धोखाधड़ी से बचाव मिलेगा। 2027 और 2028 में मुख्य बदलाव। परिवहन में क्रांति। बिना ड्राइवर की गाड़ियां सड़कों पर दौड़ेंगी। ट्रैफिक जाम की समस्या खत्म हो जाएगी। दुर्घटनाओं में 90% कमी आएगी। पेट्रोल डीजल की जरूरत कम हो जाएगी। घरेलू जीवन में सुविधा। घर का हर सामान एआई से जुड़ा होगा। बिजली पानी की बचत अपने आप होगी। खाना बनाने से लेकर सफाई तक सब ऑटोमेटिक। सुरक्षा व्यवस्था बहुत मजबूत हो जाएगी। 2029-2030 में पूर्ण बदलाव। भाषा की बाधा खत्म। कोई भी भाषा में बात करें, एआई तुरंत अनुवाद कर देगा। गांव का किसान भी विदेशी ग्राहक से बात कर सकेगा। शिक्षा हर भाषा में मिलेगी। व्यापार में भाषा की दिक्कत नहीं होगी। रोजगार में नए अवसर। कौन से काम खत्म हो जाएंगे? सामान्य डेटा एंट्री का काम,
रूटीन अकाउंटिंग का काम, सामान्य ड्राइविंग का काम, फैक्ट्री में मशीन ऑपरेटर का काम, कॉल सेंटर के कुछ काम। कौन से नए काम आएंगे? एआई ट्रेनर यानी मशीनों को सिखाने वाला, डेटा साइंटिस्ट यानी जानकारी का विश्लेषण करने वाला, एआई एथिक्स एक्सपर्ट यानी सही गलत तय करने वाला, ह्यूमन एआई कोऑर्डिनेटर, वर्चुअल एक्सपीरियंस डिजाइनर। कौन से काम हमेशा इंसानों के रहेंगे? डॉक्टरी यानी इंसानी स्पर्श की जरूरत, टीचिंग यानी भावनात्मक जुड़ाव जरूरी, कलाकारी यानी रचनात्मकता, नेतृत्व यानी फैसले लेना, धार्मिक कार्य यानी आध्यात्मिक मार्गदर्शन। भारत में एआई का सुनहरा भविष्य। भारत क्यों बनेगा एआई का केंद्र? भाषाओं की विविधता, 22 आधिकारिक भाषाएं, 1000 प्लस बोलियां। एआई को सिखाने के लिए सबसे अच्छा डेटा मिलता है। विविधता में एकता का सिद्धांत एआई में भी काम आएगा। युवा आबादी, दुनिया की सबसे बड़ी युवा शक्ति, तकनीक सीखने में तेज, नवाचार की क्षमता अधिक, जुगाड़ की संस्कृति, कम लागत में ज्यादा काम करने की आदत, समस्याओं का रचनात्मक समाधान, एआई के लिए परफेक्ट माइंडसेट। आध्यात्मिक आधार, एआई का सदुपयोग करने की समझ, मानवीय मूल्यों को बनाए रखने की परंपरा। तकनीक और आध्यात्म का संतुलन। एआई के फायदे और नुकसान। फायदे, शिक्षा में सुधार, हर बच्चे को बेहतर शिक्षा मिलेगी, विकलांग बच्चों के लिए विशेष सुविधा, गरीब और अमीर के बीच अंतर कम होगा। स्वास्थ्य सेवा में सुधार, जल्दी बीमारी का पता चलेगा, इलाज सस्ता और बेहतर होगा, दूर दराज के इलाकों में भी अच्छी सुविधा। गरीबी में कमी, छोटे काम धंधे भी एआई से बड़े हो जाएंगे, नए रोजगार के अवसर मिलेंगे, सबको बराबर का मौका मिलेगा। चुनौतियां और समाधान। चुनौती 1, नौकरी चले जाना। समाधान, नई स्किल सीखना और लाइफ लॉन्ग लर्निंग। चुनौती 2, निजता की समस्या। समाधान, सख्त कानून, डेटा की सुरक्षा। चुनौती 3, मानवीय रिश्तों में कमी। समाधान, एआई का संयमित उपयोग, पारिवारिक समय, आम लोगों के लिए तैयारी। अभी से क्या सीखें? बुनियादी कंप्यूटर स्किल, मोबाइल और कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान, इंटरनेट का सही उपयोग, डिजिटल भुगतान की जानकारी। भाषा कौशल, अंग्रेजी के साथ साथ अपनी मातृभाषा में मजबूती, बोलचाल की अच्छी क्षमता, लिखने पढ़ने की आदत। रचनात्मक सोच, नई चीजें सोचने की आदत, समस्याओं का अलग तरीके से समाधान। कला, संगीत, लेखन में रुचि। बच्चों की तैयारी, पारंपरिक शिक्षा के साथ साथ तर्कसंगत सोच विकसित करें, टीम वर्क सिखाएं, नैतिक मूल्यों की शिक्षा दें, रचनात्मकता को बढ़ावा दें, एआई के साथ जीने का तरीका। संतुलन बनाए रखें, तकनीक का उपयोग करें, गुलाम न बने, मानवीय रिश्तों को प्राथमिकता दें, प्रकृति के साथ जुड़ाव बनाए रखें, आध्यात्मिक अभ्यास जारी रखें। सकारात्मक दृष्टिकोण, एआई को दुश्मन नहीं सहयोगी समझें, नए अवसरों की तलाश करें, डर के बजाय उत्साह के साथ अपनाएं। भविष्य की एक झलक 2030 का दिन। सुबह उठते ही आपका एआई असिस्टेंट बताता है आज का मौसम और सेहत की सलाह, जरूरी काम और मीटिंग की जानकारी, घर की जरूरत का सामान ऑर्डर कर देता है। काम पर जाते समय गाड़ी अपने आप सबसे अच्छा रास्ता चुनती है, रास्ते में आपकी पसंद का संगीत बजता है। ऑफिस पहुंचते ही एआई ने सारी फाइलें तैयार कर दी हैं। घर वापस आने पर एआई ने बच्चों का होमवर्क चेक कर दिया है, खाना बनाने की सारी तैयारी हो चुकी है, परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का पूरा समय मिलता है। यह कोई सपना नहीं है, यह 2030 की वास्तविकता होगी। प्राचीन ज्ञान का आधुनिक रूप। हमारे ऋषि मुनियों ने कहा था कि जब इंसान और प्रकृति मिलकर काम करते हैं तो चमत्कार होते हैं। आज एआई भी वही कर रहा है। इंसानी बुद्धि और मशीनी ताकत मिलकर नए चमत्कार कर रही है। अगले भाग की झलक। अगले हिस्से में मैं आपको बताऊंगा सबसे रहस्यमय विषय, आध्यात्मिक जागरूकता और चेतना का विस्तार, नए युग की शुरुआत। 2030 के बाद इंसान की चेतना कैसे बढ़ेगी? ध्यान और योग कैसे मुख्य धारा में आएंगे? क्यों कहा जाता है कि आने वाला समय आध्यात्मिक क्रांति का होगा? सबसे इंटरेस्टिंग, प्राचीन ऋषियों की प्रतीक्षा कि कलयुग के अंत में पूरी दुनिया भारतीय अध्यात्म की तरफ आएगी। तैयार है जानने के लिए कि नई चेतना का युग कैसा होगा?